ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज है 102, मुरली नंबर 102 और मुरली का विषय है विधाता वरदाता पन की स्टेज। विधाता वरदाता पन की स्टेज। ये मुरली रिवाइज हो रही है। बाबा ने चलाई थी 20 मई 1971 को। विधाता और वरदाता ये दोनों ही गुण अपने में अनुभव करते हो। एक विधाता और दूसरा वरदाता, ये दोनों गुण अपने में अनुभव करते हो। जैसे बाप विधाता भी है और वरदाता भी है, वैसे ही अपने को भी दोनों ही प्राप्ति स्वरूप समझते हो। वरदाता भी और वरदाता भी ये दोनों ही प्राप्ति स्वरूप समझते हो। जितना जितना वरदाता बनते जाएंगे उतना ही वरदाता बन वरदान देने की शक्ति बढ़ती जाएगी। खिचड़ी समझ में आई है? आपने कहा कि जैसे पहले वरदाता तो कहा है, तो विधाता नहीं है, इतनी देर विधाता की वो जितना जितना वरदाता बनते जाएंगे, दोनों कहकर पहले बाबा ने वरदाता को लिया है, विधाता को नहीं लिया। तो वरदाता किसे कहते हैं, याद आ रहा है? वरदाता किसे कहते हैं? वरदान देने वाला। हमने 3 शब्द बनाए थे ना, दानी, एक मुरली पढ़ी थी ना। हाँ, तो तीनों में अंतर याद है? बताओ ताकि स्पष्ट हो जाए। हाँ, जो हमने जैसे प्राप्त किया वैसा का वैसा दूसरे को सुना दिया। जैसे क्लास में तू पढ़ मेथड होता है, एक बच्चे ने खड़ा होकर पढ़ के सुना दिया, समझ में आ गया बच्चे, ठीक है, पाठ पूरा हो गया। ये है दानी, ये दानी हो गया। और महादानी क्या होता है? खुद मंथन करके फिर दूसरों को समझाना, ठीक है? तो वो है महादानी। और वरदानी क्या होता है? अपने आप को स्वरूप बना ले और उसको देखकर दूसरा समझ जाए मुझे ऐसे करना है, बस। वरदानी स्वरूप बन जाता है, जो देखने वाला उसको जैसे कर्म करते हुए देखता है बस वैसा करना शुरू कर देता। उसको सुनाने की जरूरत नहीं, उसको सारा कुछ बताने की जरूरत नहीं। दूसरा हलवे के मेथड से बताया था कि किसी को हलवा कैसे बनता है बता दो, ऐसे ऐसे कर लो। अब बेचारे का बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, आपने बनाया और फिर उसको बताया विधि पूर्वक स्टेप बाय स्टेप सारा, तो हो सकता है उसका बन जाए। परंतु आपने उसको खड़ा करके अपने सामने हलवा बनवा दिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए बनाना सीख गया। तो वरदाता माना अपने जीवन से दूसरों के जीवन को बनाने वाला। मतलब मेरे जीवन को देखकर दूसरे समझ लें कि हमें भी ऐसे करना है। बोलने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख करके ही वो समझ जाएंगे हमें भी ऐसे ही करना है। वरदाता बनते जाएंगे, उतने जितना आप वरदाता बनते जाएंगे, मतलब दूसरों को अपने जीवन से शिक्षाएं देते जाएंगे, तो उतना आपका क्या होगा, अनुभव शक्ति बढ़ती जाए। क्योंकि दिन प्रतिदिन आपको लगेगा ना कि मेरे को देखकर सारा जग बदल रहा है, तो मुझे तो अपने आप को जरूर बदलना चाहिए और पूरा अटेंशन देना चाहिए। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, समझो कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। मतलब जब इतना अटेंशन अपने पर होगा तो आपके अपने हर कर्म पर क्या होता जाएगा, अटेंशन होता जाएगा, तो आपकी उन्नति बढ़ती जाएगी। तो दोनों ही अनुभव होते हैं,
वह सिर्फ विधाता का पार्ट है। विधाता का क्या काम होता है? विधि बनाना, नियम बनाना, ठीक है क्यों? वह सिर्फ विधाता का पार्ट है, अंत में वरदाता का पार्ट। विधाता विधि बनाने वाला, नियम बनाने वाला, अपने जीवन को बनाने वाला, फिर अपने जीवन के संस्कारों को बनाने वाला, तो अंत में फिर क्या है? वरदाता का पार्ट होगा। लास्ट में जो जितनी वरदाता आत्मा बनी होगी, बस उनको वो एक्ट दिखाई देगा और वही एक्ट करेगा। मतलब आप एक हो, परंतु हर एक को अपनी अपनी रीति से अपना एक्ट आपके जीवन में से दिखाई देगा और वो कर ले। अंत में वरदाता का पार्ट होगा, और वरदाता एक्ट भी केवल आप बोलेंगे नहीं, मतलब आपके संकल्प से, आपकी वृत्ति से ही उनको समझ में आएगा। इतना टाइम नहीं है कि आप किसी को बोलकर बताएं। लास्ट में मतलब आपकी वृत्ति, आपका एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण ऐसा बन गया है, आपको देखते उनको समझ में आएगा हमें ऐसे करना है। लास्ट में ब्रह्मा बाबा के पास भाई बहनों का ये अनुभव है कि वो जाते थे अपने कोई समस्या को लेकर, बाबा की कुटिया तक नहीं पहुंचते थे, बाबा तक नहीं पहुंचते थे, इससे पहले उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता था। बोले लास्ट में जो स्टेज थी, और जो बाबा तक पहुंच जाते होंगे, बाबा को देख लिया, पूछना नहीं पड़ता था कि हम क्या करें, मतलब उनको समझ में आ जाता था। कैसे आ गया उनको समझ में? क्योंकि बाबा के जीवन को उन्होंने देखा है, उनको समझ में आ गया बाबा ये करता है। तो आपका जीवन उनके सामने होगा और वो आपके जीवन को, क्योंकि जो भी आपके संबंध संपर्क में आए, उनको आपने जो कुछ दिया है वो उस समय उसको स्मृति में आएगा और समझ में आ जाएगा, और आपकी याद आते ही समझ में आ जाएगा ऐसे ही करना है। जैसे सास ने कहा था ऐसी समस्या आए तो ऐसे कर लेना, अब सास तो चली गई, परंतु वो बात उस समय याद आई और आपने उसका समाधान कर लिया। बाकी ये नहीं है कि भी ना जाना पड़े, क्योंकि आपने उनको दिया ही वो है जो उनका अंत समय में काम आना है। उनको वो स्मृति आएगी और स्मृति आते ही बस आपकी झलक उनको दिखाई देगी, साक्षात्कार होगा और वो चला जाएगा। अंत में वरदाता का पाठ होगा। क्या समझती हो? बाबा कहते क्या समझती हो? बाबा पूछा क्वेश्चन। कोई ने कहा दोनों पार्ट अभी चल रहे हैं, कोई ने कहा अभी एक पार्ट चल रहा है। वरदान किन आत्माओं को देते हो और वरदाता किसके लिए बनते हो? एक है नॉलेज को देना, दूसरा है वरदान रूप में देना। तो विधाता हो या वरदाता हो, किन्हों को वरदान देती हो? विधाता अर्थात ज्ञान देने वाली तो बनते ही हो, और जो विधि विधान है, नियम है, वो उनको बताना, वो तो देने वाले आप बनते हो। लेकिन कहाँ विधाता के साथ साथ वरदाता भी बनना पड़ता है? वे कब? जब कोई ऐसी आत्मा हिम्मतहीन, निर्बल लेकिन इच्छुक होती है, चाहना होती है कि हमें कुछ प्राप्ति, हम कुछ प्राप्ति करें, ऐसी आत्माओं के लिए ज्ञानदाता के साथ साथ आप विशेष रूप से उस आत्मा को बल देने के लिए शुभ भावना रखते हो या शुभ चिंतक बनते हो, तो विधाता के साथ वरदाता भी बनते हो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ समझ लेंगे कि हमने उसके लिए शुभ भावना रखनी है, इसका भी कल्याण। कल्याण तो तब होगा ना उसको करके दिखाओ। शुभ भावना रखने से खाली भावना से तो ना बनेगा, भाव और भावना की अभिव्यक्ति चाहिए। अभिव्यक्ति केवल संकल्प वाली नहीं होगी, वहां अभिव्यक्ति चाहिए कि उसे वो रास्ता दिखाओ जिस रास्ते पर चलकर वो कर सके।
चाहे वो प्रैक्टिकल करके दिखाओ या उसको कोई ऐसा एग्जाम्पल दो या कोई ऐसी बात उसको समझाओ जिससे उसको समझ में आ जाए कि मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। तब है शुभ भावना। खाली कानून से मुरली सुना देना, कानून बता देना, इससे काम नहीं चलेगा। शुभ भावना रखने के साथ साथ मतलब उसकी समस्या को समझना है और उसको समाधान देना है। यदि वो निर्णय खुद कर सकता होता तो फिर आपके पास आने की उसको जरूरत क्या थी। एक्स्ट्रा बल अपनी तरफ से उनको वरदान के रूप में देते हो तो वरदान भी देना होता है, दाता भी बनना होता है। वरदान सिर्फ मुंह से नहीं देना होता, प्रैक्टिकल बनने की विधि या प्रैक्टिकल करके सिखाना है। इसलिए दोनों ही हो, विधाता भी और वरदाता भी। ये अनुभव कब किया? भक्ति मार्ग में साक्षात्कार द्वारा वरदान प्राप्त होता है, क्योंकि वे आत्माएं इतनी निर्बल होती हैं जो ज्ञान धारण नहीं कर सकती, स्वयं पुरुषार्थी नहीं बन सकती, इसलिए वरदान की इच्छा रखती हैं और वरदान रूप में उनको कुछ न कुछ प्राप्ति होती है। इस रीति जो कमजोर आत्माएं आपके सामने आती हैं, जिन आत्माओं की इच्छा को देखकर तरस की, रहम की भावना आती है, रहम दिल बन अपनी सभी शक्ति की मदद दे उनको ऊंचा उठाना। अपनी शक्ति की मदद देना। शक्ति क्या होता है? शक्ति याद आ रहा है क्या होता है? योग की शक्ति, याद की शक्ति, अनुभव। मतलब हमने अपने अनुभव उसको देने हैं कि ये काम भाई ऐसे हो सकता है। मतलब खाली खाली कहने से नहीं बनेगा। शक्ति देना मतलब ऐसे कोई शक्ति उठा कर नहीं दी जाएगी। हमने जो अपने जीवन में अनुभव कर लिया है वो अनुभव उनको देना है, हलवा बना के दिखाना है उनको, उनकी समस्या का समाधान का पूरा तरीका देना है। मतलब ऐसे खाली छोड़ नहीं देना है कि तेरे को बता तो दिया, बाबा कह तो रहा है, तेरे को समझ में नहीं आता, मेरा सिर मत खा जा, थक जाते हैं। ऐसे नहीं करना है। रहम दिल बन अपनी सभी शक्ति की मदद दे उनको ऊंचा उठाना है। ये है वरदान, वरदान का रूप। सभी अभी बताओ कि दोनों ही हो या एक, बताओ। क्योंकि बाबा के सामने मेरे ख्याल से टीचर्स बैठी हैं और कोई आत्मा के प्रति आप लोगों को विशेष प्रोग्राम भी रखने पड़ते हैं, क्योंकि अपनी शक्ति वे धारणा नहीं कर पाते। तो शक्ति का वरदान देने वाली शिव शक्तियां हो, इसलिए सुनाया कि अभी ज्यादा सर्विस चलनी है नॉलेज के विधातापन की। अंत में नॉलेज देने की सर्विस कम हो जाएगी। ये तब कहा था 71 में। बाद में ये नॉलेज देने की शक्ति क्या हो जाएगी? सर्विस कम हो जाएगी, वरदान देने की सर्विस ज्यादा हो। इसलिए अंत के समय वरदान लेने वाली आत्माओं में वही संस्कार मर्ज हो जाएंगे जो वरदान लेंगी ना। बस आप उनको कहोगे, आपको देखेंगे अच्छा ऐसे करना है और वो संस्कार बना लेंगे, मर्ज हो जाएगा। मतलब आपको देखते ही उनके संस्कार बनते जाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको देखें और वो बन जाए। वही मर्ज हुए संस्कार द्वापर में भक्ति के रूप में इमर्ज। तो अभी नॉलेज अर्थात ज्ञान के दाता की सर्विस है, फिर वरदाता की। अभी है विधाता की सर्विस और फिर बाद में क्या शुरू होगी? उसके लिए टाइम फिर आएगा कभी या आ गया? क्योंकि विधाता वाला टाइम तो 70 में कहा था, अब 70 से तो आज तो बहुत टाइम हो गया भाई, लेकिन 71 में फिर वरदाता की होगी। समझा? फिर इतना समय नहीं होगा, ना आत्मा में शक्ति होगी कि वो अब बैठ करके आपसे ABCD सीखे। इतनी शक्ति नहीं होगी, टाइम ही नहीं है उसके।
इसलिए वरदाता बन वरदान देने की सर्विस। अब ये सर्विस कम करते हो, अभी ये सर्विस कम करते हो, फिर ज्यादा करनी होगी। अभी वारिस बनाने की सर्विस है, फिर होगी सिर्फ प्रजा बनाने की, तो फिर प्रजा बहुत फटाफट बन जाएगी। परंतु थोड़े समय में इतनी प्रजा बनाने के लिए, वरदाता मूर्त बनने के लिए मुख्य क्या अटेंशन रखना पड़े? वरदाता मूर्त बन थोड़े समय में अनेक आत्माओं को वरदान दे सके। मतलब वरदाता मूर्त बन जाओ, आपके जीवन में इतनी धारणा हो जाए कि आपको देखते ही बस सुनने के, पूछने की, बोलने की जरूरत ही नहीं। आपके उठने, बैठने, चलने, फिरने, काम करने को देखकर समझ ले कि हमें भी ऐसे। उसके लिए क्या करना पड़े? वरदाता बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यही करना पड़े, बार बार जो भक्ति मार्ग में किया गायन किया है कि वारी जाऊं, क्या जाऊं? वारी जाऊं। बच्चे मैं तेरे पर वारी जाऊं, भगवान आप आएंगे तो हम तुम पर वारी जाएंगे। ये गायन अब आप प्रैक्टिकल कर, मेरे पर वारी चले जाओ, बाबा पर क्या हो जाओ? समझ गए लास्ट बात? मेरे पे कुर्बान जाओ। और कुर्बान जाने का मतलब, तो जिसके ऊपर वारी जाते हैं वो आपको भी सर्व वरदान देकर वरदाता मूर्त बना देते हैं। तो हर समय, हर समय, हर कर्म, हर संकल्प में ये सोचो कि वारी जाऊं, जो वचन दिया था वो पालन कर रही। बाबा मैंने आपसे जो वायदा किया था मैं पूरा कर रही। तो बाप वरदाता मूर्त है ना, आप सभी भी बाप समान वरदाता मूर्त बन जाते हो। तो इतनी चेकिंग करते हो कि एक संकल्प भी, एक संकल्प भी किसी के प्रति ना, सारे संकल्प किसके प्रति हो? बाबा के। समझ गए हैं बात को? कानून समझे, नियम समझे, वारी जाने का मतलब समझ रहे हैं। समझ तो बहुत टाइम से गए हैं, परंतु अलबेलेपन का स्क्रू ढीला है। जो हाँ, जो हम बाबा को हर संकल्प, मतलब एक भी संकल्प परिवार की तरफ, लौकिक अलौकिक किसी भी परिवार की तरफ नहीं चले, ना लौकिक परिवार की तरफ ना अलौकिक परिवार की तरफ। सारे संकल्प चले बाबा की श्रीमत पर। बाबा की श्रीमत पर ही लौकिक कार्य करने हैं, बाबा की श्रीमत पर ही अलौकिक कार्य करने, मतलब हर काम बाबा की श्रीमत पर करना। उसमें बाप के प्रति कुर्बान का, वारी जाने का रहस्य भरा हुआ। अब ये नहीं कहते कि मेरे बारे में सोचते रहो, मतलब मेरी श्रीमत पर आप चाहे लौकिक चाहे अलौकिक चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, जो कुछ भी सोच रहे हो, वो मेरी सीट पर बैठकर सोचो कि बाबा यदि यहाँ होता तो इसको कैसे करता। बस तब मेरे समान बनेंगे ना। बाप समान बनना है तो बाप की सीट पर बैठकर सोचो। वारी जाने का रहस्य भरा हुआ, ऐसी चेकिंग करते रहो तो फिर माया सामना करने का साहस रख सकेगी? क्वेश्चन है। माया सामना करने का साहस रख सकेगी? सामना करने का साहस नहीं रखेगी।
लेकिन बार बार क्या करेगी आकर के, नमस्कार कर विदाई लेगी। समझा? समझ जाएगी कि अब काम विकार को नहीं आना, क्रोध को नहीं आना, फीलिंग को नहीं आना, ईर्ष्या को नहीं आना, बदले की भावना को नहीं, एक एक आएगी और वो नमस्कार करके विदाई। तो ऐसे बनने के लिए इतनी चेकिंग चाहिए ना। और दूसरी बात, वरदानी मूर्त बनने के लिए सर्व शक्तियों को अपने में देखना चाहिए कि इतना स्टॉक जमा है, इतना स्टॉक जमा है जो दूसरों को दे सकूं। अगर जमा नहीं किया होगा तो दूसरों को क्या देंगे, और दूसरों को क्या देना है हमको, जो हमने अनुभव किया है। ब्रह्मा बाबा की लाइन याद रखने वाली है, हर पेपर पहले मेरे सामने आता है, मैं अनुभवी बनता हूं, फिर तो बच्चों को बता सकता हूं, वरना कैसे बताऊं। और मेरे पास सामने जो पेपर आए, मैं उसमें पास हूं तभी तो अनुभवी बनूंगा। फिर क्या अनुभव लिया, क्या बताऊंगा, क्या बताऊंगा, कैसे करो। अब जो भाई बहनों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान तो आप तभी कर सकोगे जब आप अनुभवी होंगे। दुनिया ने आपके पीछे जो लाखों करोड़ों का जो झाड़ है आपके पीछे, उनका समाधान आप कब कर सकोगे, जब आप अनुभवी होंगे। तो बनना तो है ही ना अनुभवी। अगर जमाई नहीं किया होगा तो दूसरों को क्या देंगे। तो वरदानी मूर्त बनने के लिए सर्व शक्तियों को अपने में इतना जमा करना पड़े जो दूसरों को दे सके। इतना जमा क्या खाता है, वह कमाया और खाया, इन दोनों में क्या अंतर है। क्वेश्चन तो इतने सारे है ना, कमाया और खाया, और पहला क्या है, जमा का खाता। इन दोनों में क्या अंतर समझते? कमाया और खाया किसे कहेंगे? आपने कमाया, दूसरे को नहीं। आपने मुरली सुनी, आपने अपने आप को संतुष्ट किया, मजा लिया, अब उसका अनुभव नहीं किया, उस अनुभव को रिपीट नहीं किया। मतलब आपको नॉलेज मिल गई, आपके सामने समस्या आई और आपने उसको समस्या का हल कर लिया, ये हो गया कमाया और खाया। अब उस अनुभव को समझा नहीं, उस अनुभव को नोट नहीं किया, उसको अपनी शक्ति नहीं बनाया कि फिर कभी भी आई तो मैं उसे प्रयोग करूंगी, है नहीं। तो वो बार बार रिपीट करने पर वो समस्याएं बदल बदल कर आती रहेंगी और आप उनको समाधान करते रहेंगे। जब कमाया तब खा लिया, जब नहीं सुना मुरली तो आज गड़बड़ हो गई। ठीक है, मतलब कहने का है कि मुरली नहीं सुनी तो बहुत सारों का अनुभव होता है ना। मुरली सुनने से तो उमंग उत्साह बना रहता है, ताकत रहती है। जिस दिन मुरली नहीं सुनते उस दिन ताकत नहीं रहती है। तो ये क्या हुआ, कमाया खाया, नहीं कमाया दुखी रहे, ये है कमाया खाया। अब दूसरा है कि कमाया और खाया और ये रिजल्ट है इतना जमा का खाता। दूसरी बात थी क्या है, जमा का खाता। जमा का खाता में क्या होता है, अनुभव बढ़ता जाए, अनुभव बढ़ता जाए, शक्ति बढ़ती जाए तो जमा हो, तो जमा।
एक होता है कमाया और खाया, दूसरा होता है जमा करना, और तीसरा होता है जो इतना भी नहीं कमा सकते जो स्वयं को भी चला सकते, दूसरे की मदद ले अपने को चलाना पड़ता है। तो तीसरी स्टेज व दूसरी स्टेज से पार हुए हो। वे है कमाया और खाया, और पहली स्टेज है जमा करना। तो रोज अपना बैंक बैलेंस देखते हो। बहुत भिखारी भीख मांगने के लिए आएंगे तो इतना ही जमा करना पड़े जो सभी को दे सके। अनुभव ही दे सकते, जितना आपने अनुभव का स्टॉक जमा किया होगा, अब जो आप उनको बताते कि आप कोई आया, आपने कहा ये तो मैंने अनुभव किया ही नहीं, अब उसको क्या देंगे? उसकी समस्या अलग है ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमने अनुभव नहीं किया उसके लिए क्या करें? बाबा बहुत बड़ा MBA की जो ट्रेनिंग कराने वाले होते हैं उसमें भी सबसे बड़ा एक्सपर्ट। बाबा कहता क्रिएट द प्रॉब्लम, अपने सामने कोई समस्या क्रिएट करो, है नहीं, क्रिएट करो और फिर उसको सॉल्व करो कि बाबा की श्रीमत पर इसका क्या सॉल्यूशन है। क्रिएट एंड सोल्व, कैसे सोल्व करो? बाबा की श्रीमत में इसका क्या हाल है, नहीं समझ में आई है? अब आपके सामने तो प्रॉब्लम आई नहीं, तो उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। जैसे मतलब क्या होता है कि किसी को हम जैसे ट्रेनिंग करते हैं, MBA की ट्रेनिंग करते हैं या डॉक्टर की ट्रेनिंग करते हैं, उनको कहते हैं कि आप ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं, वहाँ ये समस्याएं हैं और ये आपके पास साधन है, बस अब कैसे करो। अब उसके लिए वो ग्रुप डिस्कशन चलती है, ये चलता है, वो चलता है, क्योंकि अलग अलग मत लेकर के सोचते हैं कि कोई सोल्यूशन निकलेगा। फिर उनको थीसिस कहा जाता है, उनको रखा जाता है कि इन लोगों ने ये विचार निकाला कि इन समस्याओं को ऐसे हल करना चाहिए। फिर उनको पढ़ने वाले एनालिसिस करते हैं, फिर उनको उनके ऊपर फिर बुक्स तैयार करते हैं, फिर वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ऐसे ये समस्या है तो ऐसे करना। यहाँ बाबा कहते बच्चे मेरी श्रीमत को इतना अच्छी तरह अपने जीवन में धारण करो, अचानक आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई है तुरंत मुझे याद करो, मतलब मेरी श्रीमत पर सॉल्व करो, खत्म बात। ये तो ना कि मेरे सामने सारी प्रॉब्लम्स आए और तब मैं उसको सॉल्व करूंगा, मेरी श्रीमत पर अब आप सॉल्व करो उसको। मतलब मेरी बातें, मेरी श्रीमत आपकी बुद्धि में इतना अच्छी तरह हो, आप अप्लाई करें तो मेरी श्रीमत करें। उसके लिए किसी दूसरे के पास पूछने जाए क्या करूं भाई बता, इसकी समस्या ऐसी है, अब वो भाई बाबा की श्रीमत को जानता नहीं, वो अपनी मत दे देगा, या आप अपनी मत से कुछ दे दो, नहीं, मेरी श्रीमत पर ही उसको क्या करना है, सॉल्व करना। अपने आप को इस आपके डॉक्टर के सामने ये तो ना कि हर बार बीमारी एक ही आएगी, अब नई बीमारी आएगी तो वो सोचते हैं ना कि कौन कौन सी दवाइयों का कैसे कैसे इसके ऊपर क्या क्या असर होगा। तो नई बीमारी आई है तो उसका इलाज तो करेगा ना, नई समस्या खड़ी हुई है उसका समाधान तो करेंगे ना। तो ये है जमा करना, जो सभी को दे सको। जमा करना सीखे हो, कितना जमा किया खाते से तो पता लग जाता है ना, अपना खाता देखा है, मतलब कोई भी समस्या आपके सामने आई, आपने बाबा की श्रीमत से सारी समस्याओं को सॉल्व किया तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए, विघ्न विनाशक बन गए। आपको किसी से मदद लेनी ना पड़े, बाबा की श्रीमत से ही आपको पता है कि सॉल्व करनी है और सॉल्व होनी है, तो फिर आप इजीली पास होंगे। अपना खाता देखा है, कोई ऐसे भी होते हैं जो निकाल कर खाते जाते, मालूम ही नहीं पड़ता, फिर जब अचानक खाता देखते हैं
तो समझते हैं कि ये क्या हो गया, ऐसे तो यहाँ होंगे ही नहीं। मतलब खाने वाले कौन है, और जितना समझ में आया उतना किया, खत्म। वो भी भूल भाल गए, मुरली सुनना ही बंद कर दिया, या उस स्टॉप को रोजाना रिकॉल करना बंद कर दिया, याद करना बंद कर दिया कि बाबा ने मन मना भाव करना बंद कर दिया, तो खाता क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, खाता खाली है, समझ में नहीं आ रहा। बाबा की श्रीमत को मन मना भाव किया जाए, जितना ज्यादा मन मना भाव किया जाए उतना बुद्धि के अंदर, क्योंकि उस टाइम मुरली उठाऊं वो मुरली थी, उस मुरली में बाबा ने कहा था ना मुरली मिलेगी ना उसका सोल्यूशन। जो भी बाबा ने कहा है वो हमारी बुद्धि में हो। अच्छा, जमा किए हुए खाते वाले का विशेष गुण व कर्तव्य क्या दिखाई देगा, कैसे पता लगेगा कि इसने जमा किया हुआ है? जिसके पास खजाना जमा होगा उसकी सूरत से एक तो वर्तमान और भविष्य अर्थात ईश्वरीय नशा और नारायणी नशा दिखाई देगा। वर्तमान है ईश्वरीय नशा और भविष्य का है नारायणी नशा। तो नारायण का मतलब क्या है, विष्णु। नारायण का मतलब विष्णु कंप्लीट बनने के बाद नारायण बनेगा ना, तो जो विष्णु कंप्लीट बन गया तो नारायण बना। तो अब उसके सामने कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं आती, आने से पहले क्या होती है, सोल्व होती है। बाप समान उनके नयनों व मस्तक से सर्व आत्माओं को स्पष्ट अपना नशा दिखाई देगा। ये जमा होने वालों की निशानी दिखाई देगी। उनकी सूरत ही सर्विसेबल होगी, उनकी शक्ल ही क्या करेगी, सर्विस करेगी, सूरत ही सर्विस करती रहेगी। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है तो वे भी उनकी सूरत से दिखाई देता है, वे कम है तो भी उनकी सूरत से दिखाई देगा। तो जमा किए हुए की सूरत व मूरत से ही मालूम पड़ जाता है। जैसे जड़ चित्र बनाते हैं तो उनमें भी कई ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं जो उन जड़ चित्रों से भी अनुभव होता है। वे बोलते तो नहीं है, बोलते तो नहीं है जड़ चित्र, परंतु उसके चित्र में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जिसके कारण वो उतने अच्छे नहीं लगते हैं, उतने सक्षम या पावरफुल नहीं दिखाई देते। लेकिन सूरत व मूरत से अनुभव होता है। वैसे ही आपकी ये सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करेगी, हर संकल्प और हर कर्म को स्पष्ट करेगी। मतलब आपके चेहरे से ही उनको हल मिलेगा, आपके चेहरे से ही उनको क्या मिलेगा। आप तो अपने आप को ऐसे चेक करो कि मेरी सूरत से कोई भी आत्मा को नशा व निशाना दिखाई देता है, चेक करने का दर्पण मिला। मेरे को देखते ही उसको नशा चढ़ जाए, उसको निशाना समझ में आ जाए, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, मुझे ये बनना है बस, और उसको नशा चढ़ जाए कि यही वो जगह है जहां जाने से मैं बन सकता। जैसे कोई ऊंच कुल का बच्चा होता है तो भले गरीब बन जाए, लेकिन उसकी झलक और पलक दिखाई देती है, ये कोई ऐसे ऊंच कुल का है। वैसे ही जो सदैव खजाने से संपन्न होगा उसकी सूरत से कभी छिप नहीं सकता। आपके पास दर्पण है, सदैव साथ रखते हो, हर समय दर्पण देखते रहो। दर्पण कहाँ है हमारे पास, वो बड़ा सारा शीशा लगा रखा है हमने, तो वो स्थूल है, तो कौन सा दर्पण है हमारे पास, ज्ञान का दर्पण, ज्ञान का दर्पण बाबा ने दिया है। कई ऐसे भी होते हैं जिनको बार बार दर्पण देखने की आवश्यकता भी नहीं होती, तो आप सेकंड सेकंड देखते हो, वह देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मतलब आप
को देखने का मतलब क्या है कि मैं कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार कर रहा हूं। ये चेक किसको करना पड़ रहा है? जिसमें अभी थोड़ी कसर है, जिसने संस्कार ही बना दिए हैं, उसे फिर देखने की जरूरत। हाँ जी। मतलब कितनी ऊंची ऊंची बातें, होमवर्क ढेर सारा दे देता है। फिर नहीं, कितना होमवर्क दे दिया, अब क्या करें। जितनी होमवर्क ज्यादा हो जाता है इसलिए नहीं करते, क्या बात है। कितना खुश होता होगा बाबा सुन सुन करके कि मेरे कितने अच्छे बच्चे हैं, कहते इतना होमवर्क दे देता है, ये मैडम खराब है, ये होमवर्क ज्यादा देती है। ठीक है कि नहीं? हर टाइम बिजी। जब तक अपनी चेकिंग को नेचुरल अभ्यास हो जाए तब बार बार चेकिंग करनी पड़ती है, और जब तक नेचुरल अभ्यास नहीं होगा ना तब तक सोचना पड़ता है मैंने जो ये किया ठीक किया कि गलत किया। जब संस्कार बन जाएगा फिर ये सोचना, ये टाइम बच जाएगा, ये टाइम भी क्या हो जाएगा, चेक करने वाला टाइम भी बच जाएगा। चेक करने में भी टाइम लगा तो ये भी बाबा कहता है अभी पुरुषार्थी हो। धीरे धीरे फिर ऐसे बन जाएंगे जो बार बार देखने की भी दरकार, चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सदैव सजे सजाए ही रहेंगे। जब तक ये सदैव सजे सजाए रहने की आदत पड़ जाए तब तक बार बार अपने को देखना और बनाना पड़ता है। जब दो चार बार देख लिया कि जब माया किसी भी प्रकार से किसी भी रीति से मेरे श्रृंगार को बिगाड़ नहीं सकती, फिर बार बार देखने की जरूरत ही नहीं। फिर तो अपना साक्षात्कार दूसरों के द्वारा भी आपको होता रहेगा, दूसरों के द्वारा अपना साक्षात्कार होता है, दूसरे आपका दर्पण बन जाए। उन्होंने, वो खुश हुए, वो दुखी हुए, नाराज हुए, फेल हुए, असफल हुए, क्या हुआ, मतलब वो आपके पास आने पर क्या होने चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उनको प्रश्न पूछना ना पड़े, बोलना ना पड़े। हाँ। फिर तो अपना साक्षात्कार दूसरों के द्वारा भी आपको होता रहेगा, दूसरे स्वयं वर्णन करेंगे, गुणगान करेंगे। अच्छा, सभी विजय रतन हो ना, विजय रतन तो हो, लेकिन विजय की माला कितनी अपने गले में डाली है भाई, विजय की माला कितनी डाली है अपने गले में, वे भी देखना पड़े। ये विजय की माला दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है तो बढ़ रही है और कहां तक बढ़ी है ये भी देखना पड़े। जब माला लंबी होती है तो फिर क्या करते हैं, डबल करके डालते हैं, जिससे सारा श्रृंगार सुंदर बन जाता है। तो इतनी बड़ी माला अपने गले में डाली है, ये भी चेक करो कि आज के दिन मेरे विजय की माला में कितने विजयी रत्न बड़े। अच्छा, दृष्टि से सृष्टि बदलती है, ये भी अभी की कहावत है। किसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्माएं, कैसी भी तमोगुणी रजोगुणी आत्माएं आए, लेकिन आपकी सतोगुणी दृष्टि से उनकी सृष्टि, उनकी स्थिति बदल जाए, उनकी वृत्ति बदल जाए। आगे चलकर ये अनुभव बहुत आत्माएं करेंगी। जैसे यादगार दिखाया हुआ है
के 3 लोकों का साक्षात्कार कराया। ये भी अभी का गायन है। आप लोगों के सामने आने से दृष्टि द्वारा उनको तीनों लोक तो क्या अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। जैसे शुरू में स्थापना के समय ज्ञान की सर्विस इतनी नहीं थी, नजर से निहाल करते थे, अंत में भी ज्ञान की सर्विस करने का मौका नहीं मिलेगा। जो आदि हुआ वही अंत में आप लोगों द्वारा चलना है। जैसे वृक्ष का पहले बीज प्रत्यक्ष रूप में होता है, बीच में वे बीज मर्ज हो जाता है, फिर अंत में वही बीज निकल आता है, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। तो आप आदि आत्माओं में भी जो पहला फाउंडेशन पड़ा हुआ है वही सर्विस अंत में भी होनी है। अच्छा, विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।